अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आम का सीजन है और कच्चे आम भी हर जगह मार्केट में नजर आ रहे हैं। ऐसे में आम का अचार ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं हम सबकी फेवरेट आम के अचार की एक बहुत ही मजेदार चटखारेदार रेसिपी शेयर करूंगी। शायद ही आपने इस तरीके से अचार कभी बनाया और खाया होगा। बिल्कुल इंस्टेंट है, 10 मिनट में ये अचार बन के तैयार हो जाता है। ना इस अचार को धूप में रखने की जरूरत है, साल भर के लिए भी रखेंगे ना तो ये खराब नहीं होता। तो चलिए आइए जल्दी से ब्रांड न्यू समर स्पेशल आम के अचार की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मीठा इंस्टेंट आम का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए थे कच्चे आम। ये मैंने 1 किलो कच्चे आम ले लिए थे। अच्छे से वॉश करके ना फिर मैंने इस तरह इसको ना ड्राई कर लिया था। ज़रा भी इनके ऊपर ना पानी नहीं होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। देखें तो फिर मैंने ना इस तरह इनको स्लाइसिस में ना पतला पतला काट लिया था। जिस तरह मोटा स्लाइसिस में अनियन नहीं काटते, बस इसी तरह का मैंने काट लिया। सबसे पहले अब हम क्या डालेंगे इनके अंदर, 2 टीस्पून मैं सॉल्ट के डालूंगी। सॉल्ट का आपने खास ख्याल रखना, अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और फीका फीका सा भी नहीं होना चाहिए अचार। और 1 टीस्पून हल्दी का हमने ले लेना है। अच्छे से हमने ना मिक्स कर लेना ताकि सॉल्ट और हल्दी सारे आम के टुकड़ों पर लग जाए। अच्छे से हमने मैरिनेट कर लिया। अब हम इसको इसी तरह काउंटर पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमने अचार का मसाला तैयार करना है और हमने ना मसाले को ड्राई रोस्ट करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक फ्राइंग पैन। और सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड मीन यानी कि सरसों के दाने। अचार की जो जान है ना वो है सौंफ। ये मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून। साबुत ज़ीरा हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। और साथ ही साबुत धनिया भी हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। साबुत काली मिर्चें हमें चाहिए 1 टीस्पून। और मेथी दाना हमें चाहिए 1 टीस्पून। अब हमने ना फ्लेम को ऑन कर लेना है। लो पर रखते हुए फ्लेम को ऑन किया। सारे मसाले ड्राई रोस्ट कर लेने हैं। अच्छे से सारे मसाले मिक्स कर लेंगे और हमने ना इनको हल्की आंच पर रखते हुए ना ड्राई रोस्ट करना है। वो इसलिए ड्राई रोस्ट हम कर रहे हैं कि इनमें से ना मॉइस्चर जो है ना वो निकल आए और इनमें से ना अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। ड्राई रोस्ट मसाला करके जब हम अचार में डालते हैं ना तो फिर अचार ख़राब भी नहीं होता, उसमें फंगस भी नहीं लगती जल्दी। मसाले का ख्याल रखना है कि अगर हाई फ्लेम हुई तो मसाला जल भी सकता है। अब मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं। फ्लेम को हमने ऑफ कर लेना है। इतनी अच्छी सी इनमें से अब खुशबू भी आने लगी। अब हम इसको ना निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए ना हम ठंडा करेंगे। अब इसी फ्राइंग पैन के अंदर मैं ले रही हूँ 1 कप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। ये तो अचार की जान है ना, और इसके अंदर ना एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो अचार को ख़राब होने से भी बचाती हैं। मस्टर्ड ऑयल को ना हमने गरम करना है, काफ़ी तेज़ गरम करना है। हमने इसका कच्चापन दूर करना है ताकि ये ना इसके अंदर से स्ट्रॉन्ग सी जो स्मेल होती है ना वो चली जाए। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और मैं इस तरह अपना हाथ ऊपर कर रही हूँ ना तो काफ़ी हद तक ना मेरे हाथ को ना काफ़ी हीट महसूस हो रही है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को कर लेना है ऑफ। जब हल्का सा टेम्परेचर इसका कंट्रोल में आ जाए ना, फ्लेम भी हमने ऑफ किया हुआ, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। और साथ ही हमने 1 टीस्पून ले लेना है मस्टर्ड सीड्स का। इतना मज़ेदार सा हमारा ये अचार बनेगा ना कि आपने इससे पहले इतना मज़ेदार इंस्टेंट अचार कभी नहीं खाया होगा। और यहाँ पर मैंने लाल सूखी मिर्चें ले ली थी। ये मैंने 7-8 ले ली थी। इस तरह तोड़ तोड़ कर 3-3 4-4 पीसीज में कर लिया है। इनको भी अब हमने शामिल कर लेना है। ये आपकी मर्ज़ी पर है, लेकिन ये मैंगो के अचार के अंदर ना बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। देखें टेम्परेचर इतना सा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई हो रही हैं। बहुत जल्दी हमने ना इनको बर्न नहीं करना। अब हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर इतनी देर में ना हमारा मसाला भी सारा ठंडा हो गया। ये अब रूम टेम्परेचर पर आ गया। इसको ना हम मिक्सी में डालकर ना ग्राइंड करेंगे। इसका ना हमने पाउडर तैयार करना है। अब मसाले को भी हमने ग्राइंड कर लिया है, पाउडर बना लिया है इसका। अब हम अचार के लास्ट प्रोसेस में आते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है जिसमें हमने ना अचार को अब तैयार करना है।
सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन यानी कि गार्लिक। ये मैंने ना क्रस्ट कर लिया है, देखें मोटा मोटा सा इस तरह क्रस्ट करना है। आप चाहें तो आप थोड़ा सा छोटा छोटा करके ना आप काट भी सकते हैं। ये मैंने लिया है हाफ कप, और तकरीबन हाफ ही कप मैंने जिंजर लिया था, इसको मैंने छिलका उतार कर ना ग्रेट कर लिया है। ये भी हम ले लेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ अजवाइन, ये हमें चाहिए 1 टीस्पून। इसके साथ भी अचार के अंदर इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। 2 टेबलस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टेबलस्पून फुल हमने ले लेनी है कलौंजी। कलौंजी भी अचार की जान है, इसके साथ अचार के अंदर इतनी अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है ना, ये आपने ज़रूर ऐड करनी है। वही मसाले हमने लेने हैं जो नॉर्मल अचार के अंदर हम डालते हैं। और शुगर को भी हमने ले लेना है 1 टेबलस्पून। शुगर हम इसलिए डालते हैं अचार के अंदर कि जितने भी हमने ये स्पाइसेस डाले हैं ना, इन सब के फ्लेवर को ना ये बैलेंस में रखता है। अब हम ये गरम गरम ऑयल ना शामिल कर लेंगे। देखें इस तरह से ना पकने की आवाज़ आनी चाहिए, जिस तरह हम दाल को नहीं तड़का लगाते इस तरह हमें करना है। ये अचार ना बहुत ही डिफरेंट सा है, न्यू स्टाइल अचार है। इससे पहले आपने इस तरीके से अचार खैर बनाया नहीं होगा, लेकिन आज के बाद आप इस तरीके से ना अचार एक दफ़ा बना कर देखिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। ताकि मसाले अच्छे से ना फ्लेवर छोड़ दें, खुशबू इनके अंदर आने लगे, तो थोड़ी देर के लिए ना हम कवर दे देंगे। अब 6-7 मिनट रेस्ट देने के बाद ना हमने अच्छे से एक दफ़ा सारे मसालों को ना मिक्स कर लेना। हमने गरम गरम तेल डाला है ना, तो इससे ना गार्लिक और जिंजर तो ऑलरेडी गल भी गया देखें, और इतना अच्छा ये पक भी गया इसके साथ, क्योंकि एक किस्म का ना हमने गार्लिक जिंजर को ना तड़का लगा दिया है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब ये थोड़ा सा ना ठंडा भी हो गया। हमने मैंगो को मैरिनेशन के लिए रखा था ना, अब हमने इनको ऐड कर लेना है मसाले के अंदर, मिक्स कर लेंगे। इंस्टेंट अचार हमारा बनके तैयार हुआ है। मैंगो के टुकड़ों पर ना कोट हो जाना चाहिए। ऑयल अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा ऑयल बाद में गर्म करके और भी ऐड मज़ीद कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। अब फाइनल हमने क्या करना है, ये जो हमने मसाले को तैयार किया था ना ग्राइंड करके, इसको अब हमने ऐड कर लेना है। सारा ही हम डाल लेंगे, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। आपने ना मेरे कहने पर एक दफ़ा इन गर्मियों में ये वाला अचार ज़रूर ट्राई करना है। आजकल कच्चे आम ना हर जगह अवेलेबल है, जल्दी जल्दी जाएं और कच्चे आम ख़रीदें और ये वाला अचार तैयार करें, और पूरी गर्मियाँ अपनी फैमिली को और ख़ुद इसको ना खाकर एंजॉय करें। खाने वाले एक दफ़ा आपसे ना पूछेंगे ज़रूर कि ये अचार आपने कैसे तैयार किया। तकरीबन 3-4 मिनट लगाकर मिक्स करेंगे, ताकि ऑयल मसाले सारे जो है ना गार्लिक जिंजर हर आम के टुकड़े को ना लग जाएं। मैंने सॉल्ट को चेक किया तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, ये मैं 1 टेबलस्पून और इसके अंदर ऐड करूँगी। अब हमने अचार को ना लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना है, साल तक के लिए हम इसको रख सकते हैं, और ये इसके साथ खट्टा भी हो जाएगा, और ये इसको फंगल से भी बचाता है, बहुत सारे काम करता है ये सिरका। अब हमने इसके अंदर विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका हमने डालना है। ये मैं तकरीबन ले रही हूँ 2 टेबलस्पून। इसको आपने ज़रूर ऐड करना है। अब हमारा अचार बिल्कुल रेडी है। आप इसको एज इट इज़ भी जब चाहें आप खा लें, ये अब रेडी हो चुका है। लेकिन अगर आप इसको 1-8 दिन रखने के बाद खाएंगे ना, फिर तो इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। अच्छे से अचार हमने मिक्स कर लेना है ना, तो फिर हमने क्या करना है, इस तरह हमें कोई ना जार चाहिए। शीशे का जार जो है ना, मैं एडवाइस करूँगी आपको, ज़्यादा बेस्ट है। अचार डालने से पहले अच्छे से गर्म पानी के साथ वॉश करके ना उसको ड्राई कर लेना है, ज़रा भी वो गीला नहीं होना चाहिए। और जिस स्पून के साथ हमने अचार को डालना है या फिर खाने के लिए बाद में निकाला करना है, वो भी हमेशा ड्राई होना चाहिए, नहीं तो फिर अचार जो है ना गीला स्पून होगा तो अचार ख़राब होने का डर होता है। तो माशाल्लाह देखें कितना इसका अच्छा जो है ना लुक आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। देखें आपके भी मुंह में पानी आ रहा है। आपने ना ये मेरी रेसिपी को फॉलो करके ना एक दफ़ा अचार इसी तरह बनाना है, और फिर मुझे आपने बताना ज़रूर है कि जब आपने ऐसा अचार बनाया ना इंस्टेंट मेरे इस तरीके को फॉलो करके, तो आपको कैसा लगा।
इस अचार को ना हमें बिल्कुल भी धूप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये रेडी हो चुका है। आपके लिए ना एक ज़रूरी एडवाइस भी है कि आपने ना ऑयल को ज़रा ज़्यादा डालना है, क्योंकि ऑयल अगर कम भी होता है ना अचार के अंदर तब भी अचार ख़राब हो जाता है। छोटी छोटी टिप्स भी है ना, वो मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी हैं। कितना दिखने में माशाल्लाह ये आई कैचिंग लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये ब्रांड न्यू मेरी इंस्टेंट अचार की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको अचार की रेसिपी पसंद आई है तो आपने फिर क्या करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, दुआओं में याद रखना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।